कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सर। नमस्कार। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंदौली स्टेट यूपी का रहने वाला हूँ और बैचलर ऑफ ऑनर भी हूँ। थैंक यू और सर। आज का जो सेशन है उस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द बेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग विद द ओपन प्लान। जी सर। तो इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए मैं नहीं बल्कि एक कंपनी के हमारे जो महान सीनियर हैं वो आ रहे हैं और जो इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। आप लोग तैयार हैं ना? यस सर। चलिए सर, बड़े मान और सम्मान के साथ मैं उन सर को बुलाना चाहूँगा जिन सर का नाम है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। सो प्लीज वेलकम सर। आप लोग ठीक हैं? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नो सर। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि आप लोग जो है बैठे हुए हो और क्या होने वाला है? बहुत सी बातें इंसान के दिमाग में चली जाती है जब वो कंपनी को ज्वाइन करता है ना? यस सर। जब वो कंपनी के बेसिक क्लास को देखता है तो उसके दिमाग में ये बात आता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, समझ रहे हैं ना? Yes, ये sir. कौन सी जगह और ये लोग कर क्या रहे हैं यस सर। और मुझे इससे मिलने वाला क्या है, यानी तमाम प्रकार के डाउट उसके दिमाग में चलते हैं, है ना? यस सर। जैसे एक बच्चा जब किसी स्कूल में जाता है ना तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती उसको पढ़ाया जाता है यस। क्योंकि उस व्यक्ति को पता होता है अगले व्यक्ति को कि अगर मैं इसको कंडक्ट करूंगा तो इसको क्या मिलने वाला है। उसी प्रकार जब इस क्लास को आप कंडक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस क्लास की वजह से आपको क्या मिलने वाला है और आप क्या सीख पाएंगे, जी है ना? बात करें स्टार्टिंग की, शुरुआत की, जब हम और आप जैसे कंपनी में आए हैं वैसे ही आज से कुछ साल पहले की बात करता हूँ मैं। आज से 17 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई, है ना? यस सर। इस 17 साल पहले यानी 2003 में, और जो है इसका रजिस्ट्रेशन 2004 में हुआ। तो ऐसी ही समस्या हमारे डायरेक्टर के साथ थी, है ना? तो डायरेक्टर सर के साथ भी बहुत से लोग वहाँ पे आए और लोगों ने चीजों को देखा लेकिन समझ नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों ने समझा उनके साथ आज वो कंपनी में डायरेक्टर लेवल पे भी काम करते हैं और आज कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। यस तो सर। आप भी अगर इस क्लास को समझ गए तो शायद ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपको क्लास का नाम बताया गया होगा? यस सर। क्लास का नाम बताया गया? यस सर। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया होगा। आप लोग यस सर कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हमको यस सर करना है। तो मैं आपको क्लास का नाम बताना चाहूंगा। क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द बेस्ट एंड फीचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग विद ओपन प्लान, है ना? यस सर। एक नए सेशन की शुरुआत है कि मेहमान की मानसिकताओं को दूर करना, उसे सीधे बाजार का भविष्य बताना। यानी जब वो कंपनी में आता है तो उसमें तमाम प्रकार की बातें चलती, उसी को दूर करने के लिए इस क्लास को रखा गया। ऐसे बहुत से लोग आते हैं इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं, चीजों को समझ न पाने की वजह से उनका फ्यूचर क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हम जब यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो कुछ बातें बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कंपनी में लोग आते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो जब डायरेक्टर साहब ने इस कंपनी की शुरुआत की तो 10 लोगों का रेशियो निकाला। क्या निकाला? 10 लोगों का एक रेशियो निकाला। इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस कंपनी में 10 लोग आते हैं। 10 लोग में से 3 लोग, समझ रहे हैं, सलाहकार होते हैं, 1 लोग खामखा होते हैं, 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग होते हैं। 3 लोग क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं। 3 सलाहकार, 1 खामखा और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। अब हम में से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं आप में से स्टार्ट करूंगा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप बताइए खामखा क्या होता है? क्या कभी आपने इसका नाम सुना है? खामखा जैसी चीज का नाम आपने कभी सुना है? नो सर। नहीं सुना? नो सर। फिर भी अंदाजा लगाइए खामो क्या हो सकता है? खामखा क्या हो सकता है? जैसे सर लोग बोलते हैं कभी कभी कि यार बिना जरूरत की बात बोल देता है या हर चीज में कमी निकाल देता है, शायद यही है खामोखा। चलिए बहुत अच्छा आपने प्रयास किया बताने का, बैठ जाइए। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा खामखा। खामखा शब्द मतलब खुद में खामखा, व्यर्थ की बात करने वाले लोग, बेवजह की बात करने वाले लोग। जैसे ही आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया वैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे और बोलेंगे कि यह कंपनी खराब है, क्योंकि उनको इस चीज के विषय में जानकारी नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए मनोज जी यहाँ खड़े हो जाइए। मनोज जी जैसे ये आप पैंट आपने शर्ट खरीदा हुआ है, कितने का खरीदा आपने? जी सर 600 रुपए। 600 रुपए का आपने खरीदा, और जब आप वापस जा रहे हो और रास्ते में आपका मित्र मिल जाए मोहन,
सपोज दैट आपका दोस्त मिल गया मोहन, जी सर। और मोहन ने बोला कि आपका कपड़े का जो कलर है अच्छा नहीं है, कपड़े का कलर अच्छा नहीं है। आपने बोला 600 रुपए, तो उसने बोला मैं 400 रुपए में इसको जो है आपको दिला सकता हूँ। आप वहाँ पर क्या महसूस करेंगे? जी सर, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। क्यों ऐसा महसूस करते हैं आप? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो मेरा सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा हितैषी है, मेरा भाई या दोस्त है, तो ये सही बोल रहा होगा। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि उस दुकान पर कपड़े को खरीदने के लिए कौन गया था? आपका ये मित्र मोहन गया था कि आप गए थे? जी सर, मैं गया था। आप गए थे। 600 रुपए आपने दिए कि मोहन ने अपने पॉकेट से दिए थे? हमने दिया सर। समय किसने दिया? हमने। आपने। और कलर किसने पसंद किया? हमने सर। अच्छा, तो गया किसका है इसमें पैसा? हमारा सर। समय किसका गया है? हमारा सर। आपका कलर आपने ही पसंद किया था? जी सर। मात्र एक ऐसा व्यक्ति मिल गया आपको जिसने बस बोल दिया, जिसकी वजह से आपके दिमाग में आ गया कि जो मैंने ड्रेस खरीदी है वो क्या है? खराब है, उसकी कीमत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ये कीमत ज्यादा होने की वजह से आपने उस इंसान की बात को सुना जो इंसान आपको कुछ भी नहीं दिया, 600 रुपए भी नहीं दिया, कपड़े का कलर भी नहीं दिया, और आपको टाइम भी नहीं दिया। उस व्यक्ति की बात को सुनकर आपने क्या किया? वापस कर दिया। वापस कर दिया। आपके मन में ये विचार आ गया कि ये बेवजह की बात करता हूँ। समझ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मनोज जी बताइए, आपके पास कोई मित्र है? जी सर। क्या नाम है उसका? सर राम भरोस। राम भरोस। राम भरोस जी आपके मित्र है। राम भरोस जी की बहन की शादी थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? राम भरोस जी की बहन की शादी थी और आपको उन्होंने इनवाइट किया। जी सर। जब आप जा रहे थे तो आपको रास्ते में आपका एक और मित्र मिल गया, जगदीश। जी सर। जगदीश ने बोला मनोज कहाँ जा रहे हो? आपने बोला मैं राम के बहन के शादी में जा रहा हूँ। उसने बोला चलो दोस्त मुझे भी लेते चलो। जी सर। और वो भी उसके साथ चला गया है दोस्त। और जब वो चला गया तो खाना खाने बैठा, और खाने को भरपूर रूप से खाया उसने। खाना खाने का भरपूर रूप से खाया। तो आपने देखा होगा कि जब लोग चले जाते हैं तो दरवाजे पे एक इंसान खड़ा रहता है, वो बोलता है भैया खाना कैसा रहा? तो हमारा उत्तर रहता है जगदीश जी का कि सब कुछ तो ठीक था लेकिन पुड़िया कच्ची थी। सब कुछ तो ठीक था लेकिन पुड़िया कच्ची थी, सब्जी थोड़ी कच्ची थी। अच्छा बताइए, ऐसा कहने में उसका क्या जाता है? कुछ जाता है? लेकिन मनोज जी का जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? जो हमारा मित्र है। जी, वो आपका मित्र है। आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति आएगी जब हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार की शादी हो तो भी यही बात होगी। वो व्यक्ति तो कह के निकल गया, लेकिन उसका दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? आपके ऊपर पड़ा। जी बैठ जाएगी। तो ऐसे लोग ही होते हैं खामखा, यानी बेवजह की बात करने वाले लोग। पानी धर देना पड़ा। बेवजह की बात करने वाले लोग। तो उसने बेवजह की बात की और आपने क्या किया? उस काम को छोड़ दिया, उस चीज को छोड़ दिया। आपके मन में उस चीज के प्रति विश्वास खत्म हो गया। तो ऐसे लोग कंपनी में काम नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं कंपनी में काम नहीं करते हैं। अगले सेशन में आपका आता है सलाह का। अगला सेशन जो आपका स्टार्ट होता है उसमें आता है सलाह का। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? चलिए आप बताइए सलमान जी, सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? चल अच्छी बात है। सलाह लेना अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। सलाह लेना अच्छी बात क्यों है बताइए? सलाह लेना आपने बोला अच्छी बात है, तो सलाह लेना अच्छी बात क्यों है? सर अगर किसी चीज के बारे में अगर जानना है तो हमें सलाह तो लेना पड़ेगा ना। किसी चीज के विषय में जानना है तो आपको सलाह लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात। आपको डॉक्टर बनना है, आप किससे सलाह लेंगे? चपरासी से या कंपाउंडर से? आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे सलाह लेंगे? चपरासी से या कंपाउंडर से? आप बताइए सर। तो ज्यादातर सलाह लोग तो गार्जियन से ही लेते हैं। सलाह ज्यादातर लोग गार्जियन से लेते हैं, क्योंकि घर वाले जो करते हैं हम लोग तो वही करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर लोग सलाह उन लोगों से लेते हैं जिनके पास, बैठ जाइए आप लोग। ज्यादातर लोग सलाह उस व्यक्ति से लेते हैं जिसके पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। समझ पा रहे हैं? Yes, तो sir. सलाह लेना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लेकिन सलाह उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसको उस व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र के विषय में क्या हो, पूर्ण जानकारी हो। यस। जैसे आप कंपनी में किसी व्यक्ति से मिले और कंपनी में आपने ज्वाइन किया तो सलाह सदैव उस व्यक्ति से आपको लेना है जो इस कंपनी में काम करता हो। जैसे इस कंपनी का एडी हो, यस। पीडी हो, पीडी हो, फिर आरडी हो। समझ पा रहे हैं?
क्षेत्र के जानकार लोगों से सलाह लेना चाहिए, लेकिन वो भी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी दो प्रकार की होती है, कंप्लीट जानकारी और इनकम्प्लीट जानकारी। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हाई स्कूल का एक लड़का है, यस सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है, क्या लगता है इसको लाइट का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा? इसने पढ़ा होगा, और लाइट का चैप्टर ये वाला लड़का भी पढ़ा है। यस सर। तो ये लड़का पास हो जाता है और ये फेल हो जाता है, तो आप बताइए ये फेल क्यों हुआ और ये पास क्यों हुआ? अपनी गलतियों की वजह से। यानी ये इंसान जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है, उसकी बजाय इसके पास क्या है? कंप्लीट नॉलेज है। यानी इसको कंपनी के विषय में पूर्ण जानकारी है, जिसके कारण ये क्या है? सफल है, और इसके पास अपूर्ण जानकारी है जिसके कारण ये असफल है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। यस सर। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो आपकी अप्लायंस है, जिसने आपको वहां पे क्या किया है? प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दिया, कंपनी के विषय में जानकारी दिया। अगर किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो आप सबसे पहले उससे लेंगे। इसलिए सलाह लेना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सलाह उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसे उस कार्य क्षेत्र के विषय में पूरी जानकारी हो। तो आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? जानकार व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो उस कार्य क्षेत्र के विषय में जानता हो। आज के समय में आप जब मार्केट में बाहर निकलेंगे तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अननोन पर्सन, जिनको इस कार्य क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं है, यानी डायरेक्ट सेलिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं ये जोड़ने वाला काम है, ये ऐसा काम है या वैसा काम है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों से आप सावधान रखेंगे, उस व्यक्ति को जानकारी देंगे जो आपके साथ जुड़ा है। समझ पा रहे हैं? तो उसको ये बताएंगे कि सलाह उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिस व्यक्ति के पास जानकारी हो। मान लीजिए आपके पिताजी को इस कार्य क्षेत्र के विषय में जानकारी है, तब तो आप सलाह ले सकते हैं। आपके दोस्त के पास इस कार्य क्षेत्र के विषय में जानकारी है तो आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो सलाह नहीं लेंगे। अगर आप इससे जानकारी लेंगे तो ये बोलेगा मैं जानता हूँ ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ये कंपनियां 2 से 3 हजार रुपए लेती हैं और आपको प्रोडक्ट दे देती हैं, घटिया प्रोडक्ट होता है जिसको यूज करने के पश्चात आप परेशान नहीं होते और आपको कुछ लाभ नहीं मिलता है ना, क्योंकि इसके पास जानकारी नहीं है। और मान लीजिए आपको कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने बोला है कि भैया अगर इस कंपनी में आप ज्वाइन करते हो और 2 से 3 हजार रुपए लगाते हो तो एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको बेनिफिट भी पहुंचाएगा, आने वाले समय में आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बात उसको समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसके जीवन में कभी ये घटना घटित नहीं हुई है। वो मार्केट से प्रोडक्ट ले रहा है, 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, लेकिन आपके साथ वो इन्वेस्ट करने से इनकार कर देता है क्योंकि इसको कंपनी का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के विषय में वो जानता नहीं है। तो आपको सलाह उस व्यक्ति से लेना है जो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जानता है। तो आज आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? उस व्यक्ति से जिसके पास जानकारी नहीं है, या उस व्यक्ति से सलाह लेना चाहेंगे जिसके पास पूर्ण जानकारी है? जिसके पास पूर्ण जानकारी है सर। चलिए आप लोगों को धन्यवाद कि आप उस व्यक्ति से जानकारी लेंगे जिसके पास जानकारी है। समझ पा रहे हैं? यस सर। इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे। डायरेक्ट ज्वाइनिंग आप बता सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्या होता है? नहीं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग वो ज्वाइनिंग होती है जिसमें कोई भी इंसान अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए निर्णय लेता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को इस कार्य के विषय में बताया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के विषय में उसने जानकारी लिया, समझ रहे, और अपने विवेक से इसको कार्य को आरंभ कर दिया, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और ऐसे ही लोग होते हैं जो इस कंपनी में सक्सेस होते हैं। ऐसे ही वो लोग हैं जो इस कंपनी में सक्सेस होते हैं। इसलिए डायरेक्टर साहब ने इनको बोला डायरेक्ट ज्वाइनिंग। इस प्रकार से जो औसत रेशियो निकल के आया उसमें 6 ही लोग ऐसे होंगे जो आपको कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और निश्चित है कि आप प्रयास करते रहेंगे तो ये लोग मिलने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है थॉट, जिसको बोलते हैं सोच। आप में से कोई बताएगा सोच क्या होता है? आप बताइए सलमान जी, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए आपकी शिक्षा कहाँ तक है? BSc AG आपने किया हुआ है सलमान जी। चलिए अच्छी बात है कि आपने BSc AG किया है। तो आपने सोच का नाम तो सुना होगा? यस सर।
सुना है? यस। बताइए सोच क्या है? बताइए सोच क्या है? किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में हम सोचते हैं तो। चलिए बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा सोच क्या है? नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सोच यानी थॉट। मन में उठी हुई छवि को क्या कहते हैं? सोच कहते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं किसी चीज के विषय में, आप कर नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग बोलते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। तो दोस्त मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि सोचने से ही जीवन में हर कुछ होता है। सोचने से ही इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। अगर ताजमहल के विषय में सोचा नहीं गया होता तो शायद आज ताजमहल नहीं बनता। समझ पा रहे हैं? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है जो 7वें अजूबे में गिनी जाती है, वो है ताजमहल। इसके बाद दुनिया का एफिल टावर दुनिया के अजूबे में गिना जाता है। लोग बोलते हैं कि सोचने से नहीं होता, लेकिन दोस्त अगर सोचा नहीं गया होता तो एफिल टावर नहीं बनता। इसी प्रकार दुनिया में बहुत से काम है जो बिना सोचे पूर्ण नहीं होते हैं। आज अगर आप देख रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर 4 व्हीलर चल रही है ना, तो किसी की सोच का नतीजा है। जी सर। किसी की सोच का नतीजा है जिसकी वजह से आप यहाँ पे चल रहे हैं। तो थॉट ही वो विचार है जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा थॉट के विषय में। एक बार वो क्या हुआ कि एक कौवे ने घोंसला बनाया था, उस घोंसले में बाज ने अंडे दे दिए। समझ पा रहे हैं? अंडे देकर वो उड़ गया। कौवा जब आया तो उसने देखा कि इसकी जगह 4 अंडे हैं। उसको भ्रमवश उसने क्या क्या पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिया। जब अंडों से बच्चे निकले तो उसमें बाज भी निकला और बाज थोड़ी ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे समय आया तो, लेकिन जो कौवा था वो बार बार उसको क्या कर देता था? ठोकर मार देता था। बार बार बोलता था तुम ऊपर नहीं उड़ सकते। तो हम में सभी दोस्त ऐसे ही लोग होते हैं। जैसे आज यहाँ पर आपने कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी के बीसी क्लास को देखा, कंपनी के लोगों पे ट्रस्ट किया और आज ये क्लास ले रहे हो। उसी प्रकार से दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 85% की सोच वाले और 15%। समझ पा रहे हैं? यानी 15% और 85%। वो 85 के लोग, हम भी आपकी तरह ही 85 के ही लोग थे। लेकिन जब हमने इस चीज को सुना तो हमको समझ में आया कि नहीं, हम भी उड़ सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि इस बात के बच्चे को एक बाज ने देख लिया। जब उसने देखा तो बोला कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौवों के बीच क्या कर रहे हो? वो बोला मैं कौवा हूँ, बाज नहीं। वो बार बार उसे कोशिश करता था कि आ जाओ दोस्त, लेकिन वो आता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि बाज ने उसको जबरदस्ती तालाब के पास ले गया और तालाब के पास ले जाकर उसको पंखों, उसको चोचो सारी चीजों से मिलान किया और बोला देख तेरे भी पंख मेरी तरह है, मेरे भी पंख तेरी तरह है। अगर मैं उड़ सकता हूँ तो तू भी उड़ सकता है, तू भी उड़ सकता है। और वो 7वें आसमान में उड़ गए। मेरे दोस्त आप भी वही है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, कौवा या बाज। कौवा या बाज बनना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही वो सोच है जिससे एक इंसान आगे बढ़ता है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में ऐसी सोच वाले बहुत कम लोग होते हैं, मात्र 5% लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपने थॉट को ओपन कर देते हैं, थॉट को ओपन कर देते हैं, जिसके कारण वो बाज की तरह उड़ते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा थॉमस एल्वा एडिसन, आपने नाम सुना है? बचपन में बच्चा था, मुर्गी के अंडे को सेता था, लेकिन अपनी थॉट के परिवर्तन के कारण उसने एक ऐसी आविष्कार किया आज जो दुनिया को उजाला देता है। दुनिया के को जो है हंसी का एरिया देता है, यानी हंसने के लिए। ग्रामोफोन का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों आविष्कारों को किया, कार्य को करते दौरान इसको बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन इसने अपने थॉट को यानी बाज वाले विचार को छोड़ा नहीं, जिसके कारण आज पूरी दुनिया इसे अच्छी तरह से जानती है। समझ पा रहे? बातें समझ में आई? चलिए आगे हम चलेंगे विश्वास पे। आगे आता है विश्वास। अब ये विश्वास क्या चीज होती है? विश्वास किसे कहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? विश्वास क्या है? किसी को नहीं पता? चलिए विश्वास बताना चाहेंगे। विश्वास वो चीज है जो दूसरों पे किया जाता है, जो दूसरों पे और जो आप पे विश्वास करता है उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। विश्वास 2 प्रकार का होता है। विश्वास होता है 2 प्रकार का होता है, एक अपूर्ण विश्वास और एक पूर्ण विश्वास। अपूर्ण विश्वास में किसी प्रकार का आत्मविश्वास नहीं होता, लेकिन पूर्ण विश्वास में इंसान का आत्मविश्वास सम्मिलित होता है।
तो किसी भी सफलता के पीछे सबसे पहले इंसान को जो है आत्मविश्वास करना पड़ता है। जब आप आत्मविश्वास करेंगे तब जाकर आप सफल हो सकेंगे। यस सर। मैं विश्वास के संबंध में आपको एक बात सुनाना चाहूंगा। आपने जो है टाटा मोटर्स का नाम सुना है? यस सर। है ना? जी सर। इस टाटा मोटर्स के ही एक एम्प्लॉई ने जो है पिस्टन बनाने की शुरुआत की, है ना? जी सर। और आज वो पिस्टन बन के तैयार होकर जगह जगह पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका विश्वास था। विश्वास। इस दौरान उसको बहुत सी परेशानियां आई, लोगों ने बताया कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसके विश्वास ने उसे क्या किया? डेवलप कर दिया। तो यही चीज है कि आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। जी। अगर आपका आत्मविश्वास पक्का है तब आप सफलता की ओर जा सकते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास पक्का नहीं है तो आप जा नहीं सकते। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि काम खराब है, प्रोडक्ट सही नहीं है, जबकि आप प्रोडक्ट में कुछ पैसे नहीं लगाए, मात्र 2 से 3 हजार रुपए लगाए। जी सर। 2 से 3 हजार रुपए। कोई इंसान आपको क्या लगता है कि 2 से 3 हजार रुपए लगाकर 500, 10,000, 20,000 रुपए कमा सकता है क्या? नहीं दोस्त, हो सकता है इस प्रोडक्ट पे विश्वास करने के कारण आप आगे जा सकते हो। तो वही बात है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आज मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल छोड़ दूंगा, आप भी छोड़ दोगे क्या? नो सर। आज मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, आप भी छोड़ दोगे क्या? नो सर। क्यों नहीं छोड़ोगे आप? क्योंकि आत्मविश्वास है। क्योंकि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए खुद, है ना? यस सर। क्या बोलते हैं कि विश्वास की बात करें, अगर मैं आपको बोल दूं इस पानी में जा रहा है, आप क्या करोगे? विश्वास कर लोगे? विश्वास कर लोगे? मैं बोल दूं पानी में जा रहा है, विश्वास कर लोगे? क्यों नहीं विश्वास करोगे? क्यों नहीं विश्वास करोगे? क्या आपने देखा है? नो सर। तो फिर क्यों नहीं विश्वास करोगे? आपके ऊपर विश्वास। क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास है। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास करना जरूरी है। जब आप पूर्ण विश्वास करेंगे तभी जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ पाए? तो विश्वास 2 प्रकार का होता है। वो विश्वास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं इस कंपनी पर। जिस कंपनी की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी, 17 लोग भी नहीं थे, आज लोगों की संख्या लाखों में है। तो कहीं ना कहीं यह विश्वास का ही काम है। जी सर। विश्वास के वजह से ही आज इतने लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने आप को सफल बना चुके हैं। यस सर। और जब आप विश्वास की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते रहेंगे, तब आपने शुरुआत की है और छत पे आपको जाना है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, निश्चित आप जा सकते हैं। जी सर। अब आपको पैटर्न पे ध्यान देना। पैटर्न पे ध्यान देंगे तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो पैटर्न आप कहाँ से सीख सकते हैं? कंपनी के एजुकेशन क्लास से। जैसा कि आज आपको साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग विद ओपन प्लान के विषय में बताया जा रहा है। यस सर। तो यह है विश्वास। इसके बाद आता है इंसान का नजरिया। नजरिया, आपने नजरिया का नाम सुना है? यस सर। यस। कोई बता सकता है नजरिया क्या है? कोई बता सकता है नजरिया क्या है? देखने की कला को क्या कहते हैं? नजरिया। देखने के दृष्टिकोण को नजरिया कहते हैं। आप जैसा देखेंगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। मैं एक सामान्य सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपने सड़क पे देखा होगा, एक लड़की जा रही है और कोई लड़का उससे बात करता हो, आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आएगा? शायद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। शायद आप यही सोचेंगे कि वो उसकी माल है। क्या है? जी सर। ऐसा लोग सोचते हैं आज के जमाने की बात। वो सोचेंगे अरे उसका उससे चक्कर है। वो पहले बंदा ये नहीं सोच सकता कि हो सकता है उसकी सिस्टर हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। वो ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि उसका नजरिया क्या है? गलत है। खराब। उसका नजरिया गलत है, उसका नजरिया खराब है। यानी देखने का दृष्टिकोण। वैसे ही हमारी कंपनी है, तो अगर आपका दृष्टिकोण सही रहा तब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया गलत हो गया तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आपको सक्सेस होने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो आप जब नजरिया बदलेंगे दोस्त, तो आपका सब कुछ बदलने वाला है। तो ये नजरिया मैंने आपको अभी तक बताया। 10 लोगों का रेशियो, खामखा, सलाहकार, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, सोच, विश्वास और नजरिया, ये सारी चीजें बताई। इसके बाद आता है पैरामीटर। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? आप में से कोई बता सकता है? पैरामीटर क्या है? आप में से कोई बता सकता है? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सोच को बात देना ही पैरामीटर का।
एक इंसान की सोच को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है, यानी उसकी ठाट को, विचारों को बांध दिया गया। बचपन में जब कभी आप हवाई जहाज देखते थे और मम्मी से बोलते थे मैं हवाई जहाज में उड़ूंगा, तो आपकी मम्मी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बोला ऐसा? ऐसा क्यों बोला? इसके वजह से हम लोग माहौल में थे, क्योंकि हम वैसे परिवेश में रहे, हम वैसे माहौल में रहे, इसलिए हमारी मम्मी ने बोला कि हम आसमान में नहीं उड़ सकते, हम उस हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हवाई जहाज बनाने वाला, हवाई जहाज में उड़ने वाला कौन था? कोई और था? इंसान ही तो था ना। यस सर। हवाई जहाज में उड़ने वाला भी तो इंसान ही था। मैं राइट बंधु की बात करूं, राइट ब्रदर्स की बात करता हूं। राइट ब्रदर्स आप ही तरह राइट ब्रदर्स था जिसने क्या किया, अपने पैरामीटर को तोड़ दिया। राइट ब्रदर्स ने अपने पैरामीटर को तोड़ दिया। वो बोलता था मैं एक ऐसा यंत्र बनाने वाला हूं जिसमें लोग आसमान में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा। गांव के लोग बोलते थे ये पागल हो चुका है, यस गांव के लोग बोलते थे पागल हो चुका है, ये वो इंसान है जो बोलता है मैं आदमी को हवा में उड़ा दूंगा। मेरे दोस्त, उसके पागलपन में उसके घर वालों ने, यहाँ तक कि सब सारे समाज ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो राइट ब्रदर्स लगा रहा। और क्या आपको पता है कि राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली एक मशीन बनाई? इस राइट ब्रदर्स ने एक उड़ने वाली मशीन बनाई जिसे आज लोग हवाई जहाज कहते हैं। Yes. और उसी हवाई जहाज में पैसे का टिकट लेकर बड़ी शान से उड़ान भरते हैं। तो मेरे दोस्त, एक ठाट की वजह से यह हवाई जहाज बनी और राइट ब्रदर्स ने इसे बनाया। तो दोस्त, वही ठाट लेकर आप चल रहे हो और आज उसी ठाट को लेकर आपने कंपनी का ये जो है सेशन स्टार्ट किया है। और सेशन को अगर आप समझ गए तो आने वाले समय में मैं बोलता हूँ वो दिन नहीं आएगा आपके जीवन में जब आपको जो चीज जरूरत होगी वो आपको मिलने वाली। समझ पाए आप? यस सर। समझ पाए? यस सर। तो पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर यानी सोच को बात देना। आपने देखा होगा बचपन में एक हाथी को जो है सिक्कड़ से बांध दिया जाता है, उसे तुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो उसी हाथी को मुंज की रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर भी वो तोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि इसकी ठाट बन चुकी होती है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वैसे ही लोग हैं जो आपकी ठाट को क्या करते हैं? बांधने की कोशिश करते हैं। वैसे परिवेश में आप रहते हैं जिससे आपकी ठाट क्या हो गई है? सिकुड़ गई है, संकीर्ण हो गई है, उसमें सिकुड़न आ गई है। और जब माइंड सिकुड़ हो जाता है दोस्त तो वो काम नहीं करता। तो उस ठाट को खोलने की जरूरत है। जिस दिन आप उस पैरामीटर को तोड़ने में सक्सेस हो जाएंगे, आप निश्चित है कि उड़ान भरने वालों में हो जाएंगे। आप निश्चित है कि उड़ान भरने वालों में हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं पैरामीटर को तोड़ने के लिए? यस सर। क्या आप तैयार हैं पैरामीटर को तोड़ने के लिए? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप पैरामीटर को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे चलूंगा। दौर पे हर एक इंसान के जीवन में 3 दौर आता है। आप किसी भी जिंदगी को जी रहे हैं तो उसमें 3 दौर आएगा। जीवन का 3 कल्प होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आज आपने न्यू गेलवे साहब खोला है, नया गेलवे साहब खोला है। आप बचपन में हो, चलने की कोशिश कर रहे हो, घुटने पर रेंग रहे हो। लोग आपको बोल रहा है सही नहीं है, सही नहीं है। ये तो वही गेलवी कंपनी का साफ है जहां पर पैसे लेकर जो है प्रोडक्ट दिए जाते हैं, है ना? आपके साथ बहुत सी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन आप बचपन में हैं। यही गेलवे साहब का प्रारंभिक दौर है जिसे बचपन बोल रहे हैं हम लोग। आप रगड़ रहे हैं इंडिया, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं। तो मेरे दोस्त, बचपन हर एक इंसान के लिए कठिन होता है। यस सर। बचपन हर एक चीज के लिए कठिन होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका बच्चा हो। जब पैदा होगा तो घुटने पर ही रहेगा, खड़ा नहीं होगा। लेकिन जब से जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वो बचपन से कहाँ आ जाएगा? जवानी में, जहाँ पर उसे लोग जानने वाले हो जाएंगे। और जानने वाले हो जाएंगे दोस्त तो निश्चित है कि आपका काम आगे बढ़ने वाला है। एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यानी वो कंपनी का ऐसा दौर होता है जिसको बोलते हैं एबीसीडी दौर, प्रसिद्धि दौर, जहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, आएंगे और आपके साथ जुड़कर काम कर रहे होंगे। तो ये वो दौर है जहां पर आपने गेलवे साहब डाला है। आपने किसी का विश्वास नहीं गेलवे साहब डाला है।
और विश्वास को कायम रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। और आपने काम किया मेरे दोस्त, तो ये बचपन जवानी में और जवानी बुढ़ापा में भी जरूर बदलेगा। आज आपने छोटा कदम बढ़ाया है तो निश्चित है कि कल आने वाले समय में बड़ा कदम भी आपके साथ होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, इसके बाद आता है दौड़, दौड़ के बाद आता है रेशियो, दौड़ के बाद आता है रेशियो। हम रेशियो की बात करेंगे। हर एक दौर में इंसान जब शुरुआत करता है ना तो उसके साथ कुछ समस्याएं होती हैं। रेशियो की बात करें, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1920 से बात करें हम, आपने भी 1920 का दौर नहीं देखा है। 1920 में जो इंसान 1 रुपए कमाता था वो खुशहाल रहता था। 1 रुपए कमाने वाला इंसान भी खुशहाल रहता था, क्योंकि उस समय सारी चीजें आसानी से मिल जाती। हाँ, ये रेशियो जो है हर 20 साल पे बदल जाता है। हर 20 साल पे बदल जाता है, इसके आगे एक जीरो लग जाता है। 1920 के बाद आया 1940। 1940 में जो इंसान 10 रुपए कमाता था वो खुश रहता था। 1940 में जो इंसान 10 रुपए कमाता था वो खुश रहता था। जी सर। आपने देखा है वो तो? नो सर। इसके बाद आया 1960, जो इंसान 100 रुपए कमाता था वो खुश रहता था। क्या आपने देखा अपना दौर? इसके बाद आया 1980, जो इंसान 1000 रुपए कमाता था वो खुश रहता था। इसके बाद आया 2000, जब इंसान 10,000 रुपए कमाता था खुश रहता था, अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रहा होता था। आपने देखा है सब? देखा जरूर होगा, आपने देखा जरूर होगा। लेकिन अगला दौर है 2020। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया और ये हो गया 1 लाख में कन्वर्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सलमान जी खड़े हो जाइए। सलमान जी, आप बताइए, आपने ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगाया? 4 साल लगाया। इन 4 सालों में आपकी इनकम क्या है? ये 4 साल ग्रेजुएशन आपने जब किया तो आपकी इनकम क्या है? लेकिन शायद आपके साथ ही एक इंसान ने गेलवे कंपनी को ज्वाइन किया था 4 साल, और आज उसकी इनकम नहीं भी होगी तो 50,000 रुपए महीने की हो सकती है। अगर वो 4 साल बाद भी 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान बनता है तो क्या खराबी है? लेकिन 4 साल के बाद आप कितने और साल लेंगे कि आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं? कितने साल आप प्रिपरेशन करेंगे और कितने पैसे लगाएंगे कि आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं? 3 साल? तो 4 3 7 साल बाद आपकी जो इनकम होगी वो 30,000 रुपए होगी, 40,000 रुपए होगी, 50,000 रुपए होगी, 60,000 रुपए होगी या 70,000 रुपए होगी। यही हो सकती है। 7 साल आपने दिया, इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन 7 साल पहले शायद अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया होता तो आज आपकी इनकम किससे एवं होती? बढ़ी, इससे एवं होती। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये है रेशियो। जब आपने स्टार्ट किया तो आज लोग यही बात पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले। पहले क्या कराते हैं? हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर कराते हैं ग्रेजुएशन, और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा? नौकरी करेगा। हाई स्कूल 2 साल ले लिया, इंटरमीडिएट 3 साल 2 साल ले लिया, और ग्रेजुएशन 3 साल ले लिया। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 7 साल हो चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, और 7 साल बाद 30,000 की नौकरी करेंगे। 7 साल बाद 30,000 की नौकरी करेंगे वो, और 7 साल आप भी प्रिपरेशन करोगे। 7 साल आप भी प्रिपरेशन करोगे। 7 साल आप भी प्रिपरेशन करोगे। आने वाले समय में वो 30,000 की नौकरी कर रहे होंगे, और 7 साल बाद शायद आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा। 7 साल बाद आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा, आप बिजनेस चलाओगे, आपका बेटा बिजनेस चलाएगा, लेकिन वो 7 साल बाद नौकरी करके 7 साल बाद रिटायर हो जाएगा, उसका बच्चा फिर से वही प्रिपरेशन करेगा। यस सर। फिर से प्रिपरेशन करेगा, फिर से वही प्रिपरेशन करेगा। तो दोस्त, आज का स्ट्रगल कल आपके लिए सफलता का द्वार खोलेगा। आज का स्ट्रगल कल आपके लिए सफलता का द्वार खोलेगा। आपका 7 साल और उसका 70 साल।
उसका 70 साल फिर से उसके बच्चे में रिवर्स होगा, लेकिन आपका 7 साल रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 7 सालों बाद आपकी जो इनकम होगी लाखों की होगी, लेकिन आप जब वो रिटायर हो जाएगा ना 60 साल बाद, तो उसके बच्चे को फिर से हाई स्कूल करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आगे बढ़ने वाला है। यस सर। तब जाकर शायद वो 30,000 की नौकरी कर रहा होगा। मेरे दोस्त, दुनिया के हर कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल है। दुनिया का हर कार्य क्षेत्र स्ट्रगल से भरा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो कहीं का भी क्षेत्र हो, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रगल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये स्ट्रगल आप कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस। ये बोलते हैं दौर, ये बोलते हैं रेशियो, यानी 0 से 20 वर्ष तक, 0 से 20 वर्ष तक इंसान केवल पढ़ाई करता है। यस सर। 0 से 20 वर्ष तक इंसान केवल पढ़ाई लिखाई करता है। 20 वर्ष के बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देता है। यस सर। सपोज दैट मैं भी फॉर्म भरता था, ये ना सोचो मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं भी फॉर्म भरता था। मैं मास्टर डिग्री हूँ, MSc, मैंने MSc किया हुआ है, ठीक है, B.Ed भी हूँ। मैं भी वही करता था जो आप कर रहे हो या बहुत से लोग कर रहे हैं। जी सर। हो सकता है लोग आपकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाए, हंसने भी लगे, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 20 से 40 वर्ष तक वो दौड़ता रहता है। इसके बीच में अगर उसे नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है। यस। अगर नहीं नौकरी मिली तो वही दिल्ली मुंबई पंजाब हरियाणा करता है। दिल्ली मुंबई पंजाब हरियाणा करते करते 50 से 55 वर्ष की उम्र में वो घर पे आता है और बाहर में एक गुमटी रखता है, उसमें सिगरेट बीड़ी सलाई रखता है और बेचना स्टार्ट कर देता है। जी सर। और जब उसका बुढ़ापा आ जाता है ना दोस्त, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। वो समय होता है 40 से 60 वर्ष का। 40 से 60 वर्ष तक वो किसी भी कार्य को करता है और बहुत मेहनत के साथ इतना दौड़ता है क्योंकि उसके पास बीवी बच्चे हो जाते हैं। यस सर। बीवी बच्चे हो जाते हैं और वो अपना समय उसी में इन्वेस्ट कर देता है। और एक समय आता है 60 से 80 वर्ष का। अब ये 0 से 20 वर्ष की बात करें तो ये वो जिंदगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसके बाद आता है 20 से 40 वर्ष, ये वो जिंदगी होती है जिसे बोलते हैं कुत्ते का। कुत्ते की तरह इस दरवाजे से उस दरवाजे तक रोटी के लिए भटकता रहता है। मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो परेशान रहता है। इसके बाद आता है 60 से 80 वर्ष का दौर। 60 से 80 वर्ष के दौर में इंसान को कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर आप एक गिलास पानी भी मांगोगे तो मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं दोस्त तब तो आपको सब पूछेंगे, अगर पैसे नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देखा होगा एक नौकरी करने वाले इंसान को जो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है। यस। आप आसपास में कैलकुलेट कर लेना, किसी सिपाही से मिल लेना, किसी दरोगा से मिलना, किसी लेखपाल से मिल लेना, आप इनसे मिल लेना और कैलकुलेट करना कि इनके जीवन की स्थिति क्या है, इनके जीवन की स्थिति क्या है। इसके बाद आप निर्णय लेना कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो ये थी मनुष्य का रेशियो। समझ पा रहे हैं? यस सर। समझ पाए? समझ पाए? यस। ये था आपका साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फीचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग विद ओपन प्लान। अभी ओपन प्लान हमने बताया नहीं। इसके बाद इनकम की बात करते हैं। इनकम 2 प्रकार की होती है, लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। इनकम 2 प्रकार की होती है, लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम वो इनकम होती है जिसमें बड़े पैसे कमाए जाते हैं और लीनियर इनकम का मतलब होता है किसी एक जगह पे किसी एक काम को करते रहना। सपोज दैट मान लीजिए कंपनी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है राम और दूसरा होता है बजाज। सपोज दैट मान लो आप दिल्ली में काम करने के लिए गए, वहां पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं, राम की तरह, और उस कंपनी का जो संचालक है वो बजाज है। वो जो कंपनी का संचालक है वो बजाज है। क्यों? क्योंकि वो भी आप ही की तरह था, लेकिन उसने अपने थाट में परिवर्तन करके एक फैक्ट्री लगा दी। क्या लगा दिया? फैक्ट्री लगा दिया, जहां पर राम जैसा एक इंसान काम किया, राम जैसा दूसरा इंसान किया और राम ही जैसा तीसरा इंसान किया। राम ही के जैसे 3 इंसान वहां पे काम कर रहे हैं। आपकी इनकम 10,000 है, इसकी इनकम 10,000 है, 3 साल बाद भी इसकी इनकम 10,000 रहेगी। लेकिन ये फैक्ट्री का मालिक इन 3 लोगों की वजह से क्या कर रहा है? लेवरेज इनकम कमा रहा है। तो ये आपको तय करना है कि आप लेवरेज इनकम करना चाहते हैं कि लीनियर इनकम करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। आप राम बनना चाहते हैं कि आप बजाज बनना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ये था आपका साइकोलॉजी ऑफ द केस एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग विद ओपन प्लान। अब हम ओपन प्लान के विषय में बात करेंगे कि ये ओपन प्लान होता क्या है ना। यस। जब कंपनी में कोई इंसान यहाँ से प्रोडक्ट लेता है आपसे 2 से 3 हजार रुपए का, 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेता है, तो वो कंपनी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है? वो कंपनी का बन जाता है जीडी। जीडी का मतलब होता है ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो पौधा आपने लगा दिया वो ग्रोथ करने के लिए तैयार है। मात्र 3,000 रुपए में खरीदारी करने के बाद कंपनी के बिजनेस को वो अडॉप्ट कर लेता है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, यानी इस प्रोडक्ट का मालिक बन जाता है। लगभग 250 से ज्यादा प्रोडक्ट का मालिक। क्या कोई ऐसी जगह है, क्या ऐसी जगह है दोस्त जहाँ पे 3,000 रुपए लगाकर आप 250 प्रोडक्ट के मालिक बन सकते हो? नो सर। ऐसी कोई जगह दोस्त नहीं। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, ओनली फॉर टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करके चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। ओपन प्लान अब ये कंपनी का बन गया जीडी। अब ये दोस्त जीडी बन गया, हर महीने 3,000 रुपए की प्रोडक्ट की खरीदारी करता रहेगा। हर महीने ये 3,000 रुपए प्रोडक्ट की खरीदारी करता रहेगा और एक समय आएगा कि ये कंपनी के किस लेवल पर पहुंच जाएगा? पीडी, जिसको बोलते हैं पर डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको बोलते हैं पर डिस्ट्रीब्यूटर। लगातार एक प्रोडक्ट को खरीद कर वो इंसान जिस प्रकार से बाहर से रिटेल कर रहा होता है वो बाहर से भी रिटेल कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा है, वो बाहर से भी रिटेल कर रहा है और वो आपसे भी रिटेल करेगा। वो बाहर से भी रिटेल कर रहा है, आपसे भी रिटेल करेगा, लेकिन आपसे रिटेल करने में उसे एक बिजनेस का ऑफर भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब ये लगातार करता रहेगा तो आपको क्या लगता है उससे क्या फायदा होने वाला है? अगर वो लगातार करता रहेगा तो उससे क्या फायदा होने वाला, बताइए सर। नहीं पता। आपको नहीं पता। चलिए, लगातार करने से उसको एक फायदा मिलेगा। जैसे वो बाहर से 3,000 रुपए की खरीदारी कर रहा था, अगर 6 मंथ वो यहाँ से खरीदारी करेगा तो सबसे पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या चीज की? ऑफर मिलेगा उसको। किस चीज का ऑफर? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का ऑफर। यानी लगातार 6 महीने खरीदारी करने के पश्चात एक वो इंसान अपने लेवल को भी चेंज करता है, जहां से उसका परसेंटेज बढ़ता है 5%। जहां से उसका परसेंटेज बढ़ता है 5%, यानी वो 5% के लेवल पे आता है। अपने हर एक प्रोडक्ट की खरीदारी को उसे 5% मिलता है। जी यस सर। है ना? इसके बाद वो 6 महीने खरीदा तो 6 गुणे 3 बराबर 18,000। 18,000 रुपए में जो उसको बेनिफिट होगा वो कितने का होगा? 3,000 का। 3,000 का। यानी 7वें महीने जब वो प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो क्या मिलेगा उसे? फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। क्या बाहर में ऐसी कोई जगह है जहां से आपको फ्री ऑफ कास्ट का ऑफर मिला है? नो सर। क्या 7वें महीने खरीदने पर आपने लगातार खरीदारी की है तो क्या आपको 3,000 रुपए का ऑफर मिला? नो सर। नहीं मिला। 6 महीने के बाद उसका लेवल 5% हो गया, यानी कंपनी का वो क्या बन गया? एडी बन गया। एडी। कंपनी का एडी बन गया। एडी बढ़ाने पर वो 5% बचाता है और खुद की केवल खरीदारी करता है। वो 5% का हकदार हो जाता है और केवल खुद की खरीदारी करता है। तो ये 5 रुपए बच रहे हैं कि नहीं? यस सर। 5 रुपए बच रहे हैं। अब लगातार वो साल भर किया तो 3,000 के हिसाब से साल भर का कितना हुआ? 36,000। तो जो उसका ऑफर पॉइंट बनता है वो कितना होगा? 3,000 प्लस 6,000 ना जी, यानी टोटल 9,000। 9,000। यानी कि अगर लगातार 3,000 की खरीदारी किया, आपने 3,000 की खरीदारी किया 12 महीने तक, तो 36 में से 9,000 निकाल लो, कितना हो गया? 27 में 12 का भागा दे दो, कितना हो गया? 27 में 12 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 2400 रुपये का। आपको प्रति महीने कितना पड़ा? 2400 रुपया। और कंपनी ने आपको 9,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोडक्ट दिया। 9,000 के हिसाब से मंथ का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो 3 3 9, यानी 3 महीने का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री दे देती है। 3 महीने आपका पैसा बचा कि नहीं? प्रति महीने आप जो 2,000 रुपए खर्च कर रहे थे तो 3 महीने का 2 गुणे 3, 6,000 रुपए बच गए कि नहीं? 9,000 रुपए होंगे। चाहे आप प्रोडक्ट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो उसका, है ना? कंपनी का ऑफर है, आप चाहे जो चाहे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं ना। यस सर। तो ये हो गया आपका साल भर का रेशियो। अब ये साल भर तक
तक किया है तो क्या लगता है इसका लेवल 5% रहेगा? नो सर, अब ये 5 से क्या चला जाएगा? 8 पे। 8% पे चला जाएगा। अब यहाँ 8 रुपए की बचत करेगा, यानी बिजनेस करते हुए वो पैसे भी बचा रहा है ना, अपने लेवल को भी चेंज कर रहा है। और सपोज दैट अगर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सपोज दैट आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, आपको लगा कि नहीं मुझे भी कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करना है, तो आपका इस कंपनी में स्वागत है। आपका कंपनी में स्वागत है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्त, मात्र कुछ ऐसे कंज्यूमर्स को ढूंढ लेना है जो आपकी तरह हो, यस सर, जो आपकी तरह हो, जिनको ये लगता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, और आपने उनको बिजनेस प्लान दिखा दिया या बिजनेस दिखा दिया, तो हो सकता है कि वो भी कंपनी में काम कर रहे हो। सपोज दैट मोहन है आप यहाँ पे, और आपके साथ 3 लोगों ने काम को स्टार्ट कर दिया, और ये लोग भी काम को स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है ये तीनों लोग उस कंपनी में काम नहीं करेगा? यस सर, मेरे दोस्त, ये दुनिया का औसत रेशियो है कि कोई भी एग्जामिनेशन देने जाओगे तो हर एक इंसान पास नहीं करता। ये दुनिया का औसत रेशियो है कि कोई भी एग्जाम देने जाओगे हर कोई पास नहीं करता, लेकिन जो चाहता है कि मुझे सफल होना है वो निश्चित सफल होगा। यस सर, जो चाहता है कि मुझे सफल होना है तो निश्चित सफल होता है, क्योंकि कार्य को एक बार में नहीं सीखा जा सकता, किसी कार्य को एक बार में नहीं सीखा जा सकता, और ये निश्चित है कि वो सफल होगा। और ऐसे ही मान लीजिए लगातार 3 लोगों ने 2 लोगों को भी काम कराया तो 2 3 6 6 3 9 लोग हो गए। क्या लगता है आपको ये 9 लोग जो आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दिए, उससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा कि नहीं? यस सर, आपने लगाया कितना था? 3000। मात्र 3000 रुपए, और 3000 रुपए की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी है मिलती है। और ये दोस्त ये मत सोचना कि लोग नहीं मिलेगा, आपको दुनिया का हर एक प्रकार का सबसे साहसी निगेटिव व्यक्ति मिल सकता है, जी सर, नकारात्मक व्यक्ति मिल सकता है। अब डिपेंड आपको करना है। बोले कि आपको कहते हैं करंट है या नहीं है, तो छू कर देख लो बिजली का खंभा, बिजली का तार, करंट है या नहीं है। खुद ही पता चल जाएगा। यस सर, खुद ही पता चल जाएगा। Yes. अगर आप छू के देख लोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्त ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने दशरथ माझी का नाम सुना है? यस सर, द माउंटेन माझी का नाम सुना है ना? जी सर, उम्र 22 साल थी। वो 22 साल की उम्र में मर गई उसकी पत्नी, और 22 साल लग गए उसे पहाड़ तोड़ने में। लोग बोला पागल है, बुढ़े की स्थिति आ गई। लोग बोला पागल है, न जाने किसके पीछे भाग रहा है, प्रोडक्ट के धंधे में पड़ गया, प्रोडक्ट बेच रहा है, सर नहीं आ रहा है, इसको प्रोडक्ट का काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट खा रहा है और मैं बेच रहा हूँ, किसको, इसमें बेइज्जती क्या है? यस सर, अरे वो प्रोडक्ट खाता है, मैं बेचता हूँ, तब तो खाता है ना। यस सर, तो मेरे दोस्त इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत से लोग बोलेगा, तमाम तरह की बात बोलेगा, नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्त आप ही से होने वाला। अगर आप ये जान ले तो, अगर आपको ये साइकोलॉजी आपका केस समझ में आया तो, आपने अपनी थाट बनाई तो, आपने अपना पैरामीटर तोड़ा तो, अगर आपको तो समझ में आया तो, नहीं तो आप काम करने वाले नहीं हो। मेरे दोस्त आपका स्वागत है, आप काम करो या न करो, आप काम करो या ना करो, आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त दशरथ माझी द माउंटेन माझी को पूरा समय लग जाता है उस पर्वत को काटने में। वो इंसान पैदल चलकर दिल्ली जाता है। यस सर, वो इंसान पैदल चलकर दिल्ली जाता है, उसको कष्ट नहीं होता है। ट्रेन में से लोग फेंक देता है, वो उसको कष्ट नहीं होता है, होता है। तो आपके साथ भी वही परेशानी है। आपका दोस्त होगा, आपका मित्र होगा, आपका सबसे चहेता होगा, जो आपको इनकार कर देगा, बोलेगा मैं नहीं करूँगा। उससे मत घबराना। आपका काम है प्लान दिखाना, आपका काम है लोगों को समझाना, जिस व्यक्ति को समझ में आ गया वो काम करना। यस सर, सब IAS नहीं बनता, सब PCS नहीं बनता। उसी प्रकार मेरे दोस्त मैं बताऊँ, नेटवर्कर नहीं बनता, सब नेटवर्कर नहीं बनता। नेटवर्कर बनने के लिए करेगा चाहिए, अगर आपके पास है तो आपका कंपनी में स्वागत है, नहीं तो दोस्त मैं आपको समझ पाए। यस सर।
बातें समझ में आई? Yes, तो आप तैयार हैं काम करने के लिए? यस सर। चलिए, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको जो है कंपनी में स्वागत करता हूँ। आपको समझ में आया ओपन प्लान? यस ये ओपन प्लान है, आपको गाइडलाइन देना है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट में यस एंड टीचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। ठीक है, यस सर। इसी के साथ मैं अपनी बारी को बिल्डअप करता हूँ। उसमें